Hello students, welcome to Divine English Coaching. In this channel, you will find the videos for Standard 10, Standard 12, Standard 11, both for English medium and Gujarati medium. You will learn grammar and textbook. Grammar with lots of example, detailed explanation, and textbook with detailed explanation, translation into second language, Hindi, and meanings and discussion of question answer. Today we are going to learn grammar, standard 10 grammar, and that is, you can see on the screen scrolling, that is voice part 9. In the last lecture, we studied about active voice and passive voice, and the topic name was infinitive. We studied about infinitive. Today we are going to learn about bare infinitive. What is bare infinitive? You know very well that what is infinitive. Okay, infinitive क्या है वो तो आपको पता है, मगर bare infinitive क्या है वो आपको नहीं पता है. So let us see what is bare infinitive. Okay, bare का मतलब क्या होता है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि what is the meaning of bare. बैर मतलब उज्जड़, वेरान, जहाँ कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी प्लेस या ऐसे वर्ड्स को हम बैर बोलते हैं, खुला. ओके, तो इन्फिनेटिव क्या है वो आपको पता है बेटा. देखो, इन्फिनेटिव, in the last lecture we studied that infinitive in active voice we write like this. In active voice, you can see on the screen that in active voice we write to plus verb, to plus verb. In passive voice, to be plus past participle. In passive voice, to be plus past participle. Okay, so in active voice, as you can see on the screen, it is written as to plus verb, to plus verb. But what is the difference between infinitive and bare infinitive? In bare infinitive, it is written only verb. It is written only verb. That is bare infinitive. Infinitive है verb V1, but without to. That is called bare infinitive. और infinitive में क्या है? As you can see on the screen, to plus verb. That is infinitive. Okay. Now let us learn how the sentences of bare infinitive are turned into passive voice. I will teach it with one example. It is very much easy. Look, I am writing here one example. I made him do this work. ओके, एक कोजल वर्ब का भी टॉपिक है, वो आपको नहीं पता होगा. कोजल वर्ब में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, नॉट इन नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके, आई मेड हिम डू दिस वर्क. ओके, इसमें देखिए दो वर्ब है. कौन कौन से दो वर्ब है? एक ये जो मेड लिखा है वो, और दूसरा है डू. ओके, ध्यान से सुनिए. ओके, फिर आप गलती करते हो. और मोस्टली स्टूडेंट्स, मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स तो इरेग्युलर है. क्यों इरेग्युलर है? क्योंकि यूट्यूब पर हमें रिपोर्ट मिलती है कितने स्टूडेंट्स कितने मिनट्स तक वीडियो देखते हैं. ओके, 30 मिनट्स का वीडियो है तो 6 या 7 मिनट्स तक ही देखते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स. दिस इज फैक्ट. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस फैक्ट. मुझे पता है वो कौन है, बट आई डोंट वांट टू डिक्लेयर देयर नेम्स. जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि हम नहीं पढ़ते पूरा, नहीं अटेंड करते लेक्चर्स पूरा, तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से आता है वो ऑब्वियसली आपको दिखेगा. ओके, मिरर में देखते हो तो दिखता है ना हम जैसे है वैसे. वो जैसे आप पढ़ते हो उसका रिफ्लेक्शन आपको रिजल्ट में दिखेगा, कैसे इंग्लिश में मार्क्स आते हैं और कैसे लैंग्वेज में आप इम्प्रूव होते हो. अभी FB पर, फेसबुक पर मेरे एक स्टूडेंट, शायद वो बिफोर 10 और 12 इयर्स मेरे पास पढ़ा था, और फेसबुक पर मुझे वो दिख गया.
तो उसने मेरे साथ चैटिंग शुरू की, फिर मुझे बोला कि सर मुझे इंग्लिश सीखना है अच्छी तरह, आई डोंट हैव कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वो, तो भी वो क्या बोलता है, आई डोंट हैव प्रॉपर कमांड ओवर इंग्लिश। ओके, सो व्हाट इज प्रॉब्लम, आई आस्क्ड हिम। तो उसने मुझे क्या बोला कि सर मेरी जॉब में मैं जहां पर काम करता हूं मुझसे कम पढ़े हुए हैं तो भी मुझसे ज्यादा सैलरी दे रहे हैं और मेरी सैलरी कम है। मैं कीधु आपका कंपनी का कम्युनिकेशन किसके साथ है? ओके, तो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ उनका कम्युनिकेशन था, इंग्लिश में था। और ये हमारे भाई साहब, हमारे स्टूडेंट्स, मेरे पास स्टूडेंट्स, उसकी प्रॉब्लम थी, इंग्लिश नहीं आती है अच्छी। ओके, मैंने उससे बोला कि अभी तो आप नहीं सीख सकते क्योंकि आपकी एज चली गई, ट्राई करो। जब पढ़ते थे तो हम बोलते थे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू मेक कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद टीचर्स, मगर आपने नहीं सुना। ओके, ग्रामर में आपने ध्यान नहीं रखा, ऐसे डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। योर कम्युनिकेशन मस्ट बी पावरफुल। आपका कम्युनिकेशन है, ये जो दुनिया घूम रही है ना, उसमें आपको आपकी इंप्रेशन बनानी है। एज यू नो इट वेरी वेल दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और आपकी जगह एक अच्छी ये दुनिया में बनानी है, देन यू मस्ट हैव गुड इंग्लिश, यू मस्ट हैव गुड ग्रामर टू मेक योर इंग्लिश इम्प्रेसिव। ओके, ओनली इंग्लिश जानने से कुछ नहीं हो जाए। इंग्लिश में आप जो भी बोलते हो लिखते हो वो ग्रामेटिकली परफेक्ट भी होना चाहिए। ओके, आई मेड हिम डू दिस वर्क। ओके, इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि मैंने उससे वो काम करवाया, कंपल्सरी करवाया। ओके, दैट्स व्हाई आई यूज्ड मेड। अगर रिक्वेस्ट से करवाता तो वहां पर गेट यूज होता, अगर उसके पास पैसे देके करवाता तो उसकी जगह पर हैड यूज होता, मगर कंपलसरी करवाया तो मेड यूज होता। अभी आपको ये सोच रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट से करवाया होता, कंपलसरी करवाया होता या पैसे देके। तो 3 तरह के काम करवा सकते हैं, इसके लिए इंग्लिश में 3 वर्ब यूज होते हैं। अगर रिक्वेस्ट से काम करवाते हो देन आई गॉट हिम। ओके, अगर पैसे देके करवाते हो काम देन आई हैड हिम, और अगर कंपलसरी करवाते हो, रिक्वेस्ट भी नहीं पैसे भी नहीं। ओके, सपोज मैं आपको बोलूं आपको 5 टाइम्स लिखना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा प्लीज लिखो लिखो, एंड देन आई विल नॉट गिव यू एनी मनी फॉर राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर कंपलसरी है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, पैसे है। दैट्स व्हाई हियर में, ये पूरा डिफरेंट टॉपिक है, मगर मैंने यहाँ उसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, पढ़ेंगे बाद में। ओके, एंड दैट टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, बट आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं होता नहीं आ सकता। आई मेड हिम डू दिस वर्क, ये बैर इन्फिनिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो डू लिखा है वहां पर टू डू नहीं लिखा है। अगर टू डू लिखा होता तो वो इन्फिनिटिव होता। ओके, मगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि टू डू नहीं लिखा है, इसलिए वो बैर इन्फिनिटिव है। अकेला डू लिखा है तो वो है बेटा इन्फिनिटिव। ओके, अभी इसका पैसिव करना है तो किस तरह से करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। ओके, आई इज द सब्जेक्ट एंड हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ओके, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बस इसका ही कर देना है सिंपली, और जो बैर इन्फिनिटिव है उसको इन्फिनिटिव बना लेना है। जो बैर इन्फिनिटिव है, बात बहुत छोटी सी है, आई कैन कंप्लीट इट इन विद इन 5 to 10 सेकंड्स, मगर डिटेल में आपको इस तरह से इसलिए समझा रहा हूं जिससे कोई डाउट्स ना रहे आपके दिमाग में। मेरे लिए तो बहुत इजी है, एक ही चीज में 15 या 20 टाइम्स पढ़ाता हूं हर साल, मगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसीलिए। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो हिम लिखा है इसको आगे लिखेंगे हम, तो इस तरह से उसका आंसर होगा ही। आप जानते हो मेड कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। ओके, तो पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस अभी आप जानते हो, ये वॉइस का लास्ट लेक्चर है, तो पास्ट टेंस का वॉइस होगा ही वॉज मेड। क्या होगा? ही वॉज मेड, he was made by me, he was made by me। और जो बैर इन्फिनिटिव है डू, उसको आपको बना देना है
पूरा इन्फिनिटिव मतलब टू वाला. ओके, ही वॉज मेड बाय मी टू डू दिस वर्क. ही वॉज मेड बाय मी टू डू दिस वर्क. समझ में आया बेटा आपको? यस और नो? ओके, दैट्स फाइन. कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट्स है, देन यू कैन राइट इन कमेंट्स एंड गेट योर सॉल्यूशन. यू कैन ऑल्सो कॉल मी और मैसेज मी ऑन माई नंबर, नो प्रॉब्लम. ओके. और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैं लेक्चर के लास्ट में बताने वाला हूँ आपको. ओके, वो बात आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है. और मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है थोड़ी भी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके लिए सोचने वाली बात है, मगर लास्ट में मैं बताने वाला हूँ. ओके. ओके, तो ये हम पढ़े बैर इन्फिनिटिव. पता चल गया इस तरह से होगा. अकेला इन्फिनिटिव होगा, बैर इन्फिनिटिव, उसको आपको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना है. और उसके पहले जो 3 वर्ड्स लिखे हैं, आई मेड हिम, उसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस पैसिव वॉइस में. ही वॉज मेड बाय मी टू डू दिस वर्क. ओके. So this was the first topic that I wanted to teach you today. Okay. दूसरा टॉपिक आज पढ़ना है वो है सेंटेंसेस विथ इट्स टाइप. सेंटेंसेस विथ इट इज टाइम टाइप सेंटेंसेस. इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस. sentences with it is time. सेंटेंसेस विथ इट इज टाइम. इस तरह से किस तरह से ऐसे सेंटेंस होते हैं, और अगर ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आते हैं तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट अस लर्न. ओके, लेट मी राइट वन एग्जांपल. ओके. Okay. Example, it is time to take rest. It is time. कुछ sentences होते हैं उससे हम इस तरह से बोलते हैं. It is time to take rest. It is time to take rest. Okay. It is time to take rest. अभी रेस्ट लेने का टाइम हो गया है. It is time to take rest. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो इट इज टाइम है उसको इस तरह से ही लिखना है. ओके. और इस सेंटेंस का आपको टू टेक रेस्ट, व्हाट डू आई वांट टू टेक रेस्ट, सो रेस्ट इज द ऑब्जेक्ट. और इन्फिनिटिव क्या है बेटा? ये टू टेक लिखा है वो है इन्फिनिटिव. वो क्या है? इन्फिनिटिव. ओके. तो ये जो इन्फिनिटिव है टू टेक, उसका आपको पैसिव करना है. इन्फिनिटिव का पैसिव मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको. बैर इन्फिनिटिव वो पूरी डिफरेंट मेथड है. ओके. उसके रूल्स अलग है, उस ध्यान रखना. मगर इसमें इन्फिनिटिव का रूल मैंने आपको बताया, आपको याद हो तो शायद देखो स्टार्टिंग में ये रहा. एक्टिव वॉइस टू प्लस वर्ब, पैसिव वॉइस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो वो रूल यहाँ पर आपको अप्लाई करना है. किस तरह से? देखो, सबसे पहले बहुत इजी है, मगर हम इसको इजीली लेते हैं. इजी तो है मगर हम इजीली लेते हैं, उसकी वजह से एग्जाम में याद नहीं रहता. ओके. देखो, सबसे पहले तो इट इज टाइम जो लिखा है वो उसी तरह लिखना है. इस तरह से होगा, इट इज टाइम. और जो रेस्ट लिखा है, ओके, उसको आपको आगे लाना है, और रेस्ट की आगे आपको लगा देना है फॉर. ओके. इस तरह से देखो, इट इज टाइम फॉर रेस्ट. इट इज टाइम फॉर रेस्ट. और जो टू टेक लिखा है, टू टेक, उसकी जगह पर होगा टू बी टेकन. टू बी टेकन. ओके. ओके, पढ़ सकते हो अभी आप. इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन. इस तरह से समझ में आया? सबसे पहले इट इज टाइम जो है, जो जैसा है वैसे ही लिखना है आगे. फिर लास्ट में जो रेस्ट लिखा है वो आगे ला देना है. उसके आगे फॉर को आपको कनेक्ट करना है, फॉर रेस्ट. और जो टू टेक है
एक्टिव वॉइस इन्फिनेटिव, उसको आपको पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है, और वो इस तरह से होगा टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन। ओके, इस तरह से होगा। ओके, सो दैट वाज इट इज टाइम टाइप सेंटेंसेस। ओके, और लास्ट वाली मेथड वो है सेंटेंसेस विथ प्रेपोजिशन। सेंटेंसेस विथ प्रेपोजिशन वो हमारा इन्फिनेटिव का, सॉरी, वॉइस का एंड होगा। और बाद में वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, क्या फैक्ट है, आपको भी लगेगा कि सर इतनी, ओके, वो लास्ट में बताता हूं मैं। ओके, क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। वैसे तो जो लास्ट मिनट तक लेक्चर में रहता है उसके लिए तो वो है ही नहीं, मगर हम डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ा शेयर करते हैं। मेरा जो पेन है आप समझेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि सही बात है। किस हमारे क्लासमेट्स कैसे, हमारे कल जो हमारे पास साथ पढ़ते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप फैक्ट देखिए। ओके, सेंटेंसेस विथ प्रेपोजिशंस, सेंटेंसेस विथ प्रेपोजिशंस। ओके, ये पढ़ना है। प्रेपोजिशंस क्या होता है? एट, ऑन, विथ, बहुत सारे प्रेपोजिशंस है। ओके, वो पूरा ग्रामर का डिफरेंट टॉपिक है, वो कोई एक लेक्चर में या वीडियो में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी सेंटेंसेस विथ प्रेपोजिशंस हम किस तरह से उसका पैसिव वॉइस करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद उसका जो शॉर्टकट है वो मैं आपको बताता हूँ। A car was ran over a child। चलो एक एग्जांपल लिखता हूं। A car ran over a child। यहां पर देखिए, अ कार जो लिखा है वो क्या है? सब्जेक्ट। रैन वो क्या है? वर्ब। और चाइल्ड लिखा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी जो ओवर लिखा है, ओके, वो है प्रेपोजिशंस। ओके, तो उसका क्या करने का? फेंक देने का, काट के हमें उसे नहीं, उसको जैसा है वैसे ही, जहां है वहीं पर रखना है। ओके, देखिए, आई एम कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अ चाइल्ड, ओके, टेंस कौन सा है? रैन ओवर, पास्ट टेंस। तो आपको याद होना चाहिए पास्ट टेंस में क्या था? was were प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अ चाइल्ड was ran over, अ चाइल्ड was ran over। जो prepositions है वो वर्ब के साथ में ही आपको लिख देने हैं। ओके, बाय अ कार, उस तरह से। अ चाइल्ड वॉज रैन ओवर बाय अ कार, इस तरह से। ओके बेटा, फाइन। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। दे लाफ्ड एट द बेकर। दे लाफ्ड एट द बेगर। दे लाफ्ड एट द बेगर। तो यहां पर देखिए, जो लाफ है वो क्या है? वर्ब। दे वो क्या है? सॉरी, सब्जेक्ट। चलो इसको मिटा देता हूं, ओवर राइटिंग अच्छे नहीं लगते। ओके, दे क्या है? सब्जेक्ट। ओके, और एट क्या है? प्रेपोजिशंस। और द बेगर क्या है? ऑब्जेक्ट। द बेगर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो चलो उसका पैसिव क्या होता है देखते हैं। इस तरह से होगा, देखिए। द बेगर was, the beggar was laughed at, the beggar was laughed at, excuse me, the beggar was laughed at by them। हो गया? the beggar was laughed at by them। जो prepositions था उसको मैंने वहीं पर रखा है वर्ब के साथ। यहाँ पर लाफ के साथ ही रखा है, और यहाँ भी देखिए लाफ के साथ ही था वो वहां पर। ओके,
चलो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं इन्फिनेटिव का। सी इज लुकिंग आफ्टर द डॉग। सप्लीमेंट्री स्टार्ट की आप लोगों ने पढ़ना, नहीं की तो कर दीजिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोबडी इज गोइंग टू टीच यू सप्लीमेंट्री लेसन, ओके? Supplementary lessons, that means self reading. Only if you have any doubts, then you can ask me and I will explain and I will solve your doubts or difficulties. But I will not teach full lessons in supplementary. That is your responsibility to learn all the lessons supplementary. और अभी आपके स्कूल के 5 आवर्स आप बचा रहे हो, घर पर हो, ट्यूशन के 2 आवर्स आपके घर पर हो, तो बच ओके वो तो 2 आवर शायद आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ओके तो आपके बच रहे पढ़ते हो तो वो तो जा रहे हैं, मगर जाने के आने के वो टाइम 6 to 7 आवर्स आपके एक्स्ट्रा है। तो अब ये फिनिश कर दो सप्लीमेंट्री बुक, ओके? वो सप्लीमेंट्री मुझे अभी इसलिए याद आई क्योंकि इसमें डॉग है ना, तो सप्लीमेंट्री के पहले लेसन में डॉग वाला लेसन है, ओके? She is looking after the dog. So how to convert this sentence into passive voice? Let us see. ये जो डॉग है उसको हम आगे लिखते हैं, शी है वो वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, इज लुकिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये आफ्टर जो लिखा है वो है प्रेपोजिशंस, ओके? अभी आपको ये जो आज वॉइस का लास्ट लेक्चर है तो आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, ओके? कि ये कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है ये सेंटेंस। इजेमार प्लस आईएनजी कौन सा टॉपिक था? ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको याद होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या थी? एक्टिव वॉइस इजेमार प्लस आईएनजी और पैसिव वॉइस इजेमार प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके? ये याद होना चाहिए। सिंपल पास्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, लेट वाले सेंटेंसेस कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सारी सेंटेंसेस की शॉर्ट मेथड आपको याद होनी चाहिए, एक्टिव और पैसिव की। नहीं याद रहती है तो एक शॉर्ट नोट्स ऐसे एक पेज में समरी बना लीजिए कि ये पढ़ूं तो मुझे सारा कुछ याद आ जाए। मैं खुद ऐसे ही नोट्स बनाता था जब मैं पढ़ता था, तो ओके पूरी ग्रामर की नोट्स की मेरी समरी 3 या 4 पेज में रहती थी। जो मैं देखूं तो मुझे पूरी उसकी हिस्ट्री याद आ जाती थी, क्या सर पढ़ाते थे और उस वक्त क्या समझाया था, कौन सा एग्जाम्पल समझाया था, सारा कुछ दिमाग में आ जाता था, ओके? तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, शी इज लुकिंग आफ्टर द डॉग। तो उसमें बेटा देखो जो द डॉग लिखा है उसको आगे लिखो, द डॉग इज लुकिंग आफ्टर, द डॉग इज लुकिंग आफ्टर। गलत लिखा मैंने, क्यों गलत लिखा? क्योंकि अरे हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, इजेमार प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके? तो आंसर होगा द डॉग इज, ओके पेन कहाँ गई, ये रही, द पेन इज, सॉरी, द डॉग इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, द डॉग इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर, ओके? ये तो आपको पता है, वॉइस का आई है तो बाय मी, वी है तो बाय अस, सी है तो बाय हर, द डॉग इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर, ओके? ओके बेटा, वाले सेंटेंस है बैड हिम गो। तो जो बैड है वो बीड का पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल है, बीड बैड बैड, ओके? मतलब बाय कर देना, जाने दिया उसको, बाय कर देना। तो उसका पैसिव क्या होगा? He was bad by me to go. He was bad by me to go. इस तरह से होगा, ओके? Let him sit here. ओके, ये लेट वाला है वो जाने दो। थर्ड वाला है वो बैड इन्फिनिटिव है, देखो थर्ड वाला जो है वो शी मेड मी क्राई, ओके? उसका पैसिव क्या होगा? आई वॉज मेड बाय हर टू क्राई, आई वॉज मेड बाय हर टू क्राई, ओके?
आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग, तो उसका क्या होगा, पहले 3 सेंटेंस से आई हर्ड हिम, तो हिम का क्या होगा, हिम का क्या होगा, he was made by me, he was सॉरी he was heard by me to sing a lovely song, इस तरह से होगा। ओके, और ये जो prepositions वाले हैं उसके कुछ एग्जांपल मोर। someone broke into the pet shop, तो उसका पैसिव होगा the pet shop was broken into, the pet shop was broken into by someone, मगर someone it's not proper subject, तो नहीं लिखेंगे। ओके, ऐसे सब्जेक्ट नहीं लिखते। अगर पैसिव में से एक्टिव में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू राइट सच सब्जेक्ट। ओके, यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा। दे लुक्ड फॉर द बेबी, द बेबी वॉज लुक्ड फॉर बाय देम। ओके, बाय देम। समवन, यहाँ पर बाय देम लिखो या नहीं लिखो चलेगा। समवन शाउट्स एट द मैन, तो समवन इज नॉट प्रॉपर सब्जेक्ट, तो नहीं लिखना है। ओके, द मैन वॉज, शाउट्स लिखा है, सॉरी प्रेजेंट है तो इज आएगा। ओके, इज शाउटेड, द मैन इज शाउटेड एट बाय समवन। ओके, बाय समवन नहीं लिखो, एट। दे लिसन टू द म्यूजिक, द म्यूजिक इज लिसन टू। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। और इस जितना भी पढ़ाया क्लास वर्क वो लिखना है आपको नोट में, और हर एक टॉपिक के 5 एग्जाम्पल सीखना। ओके, चलेगा, लास्ट है। और ये वॉइस का पूरा हो गया तो सारी नोट्स आपके पास होनी चाहिए, क्या हम पढ़े, क्या लिखे, वो सारा होगा तो आप पढ़ पाएंगे। अदरवाइज एग्जाम के वक्त आप वीडियोस नहीं देख सकते पूरे। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू।